अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे गॉस-साइडल आइटरेटिव मेथड। आइटरेटिव मेथड का सेकंड जो मेथड है वो है गॉस-साइडल आइटरेटिव मेथड, जो कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस गिवन है, तो हम इसको एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह जो है बाय यूजिंग गॉस-साइडल मेथड अपने रिजल्ट तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने जैकोबी मेथड को देखा है कि उसमें हम 2 स्टेप को फॉलो करते हैं। वही 2 स्टेप्स हमने इस मेथड में डिस्कस करने हैं, लेकिन सेकंड मेथड पे सेकंड स्टेप में, ठीक है, जो सेकंड स्टेप है वहाँ पर डिफरेंस है जैकोबी मेथड और गॉस-साइडल मेथड में। ठीक है, और हम सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर जो है ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो है हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने जो भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उसको आपने चेक कर लेना है कि ये स्टेप 1 में कि ये डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। हम इक्वेशन 1 को देखें तो इक्वेशन 1 में x1 को हमने चेक करना है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में x2 को चेक करना है। थर्ड इक्वेशन में हमने x3 को चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस हैं डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डायगोनली डोमिनेंट होने के लिए x का जो कोफिशेंट है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए x2 और x3 के कोफिशेंट के सम से। उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी x2 और x3 का जो कोफिशेंट है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू के सम से ग्रेटर आनी चाहिए x1 का जो कोफिशेंट है उसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर जो x2 का जो कोफिशेंट है वो है हमारे पास -3 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x3 का कोफिशेंट है यहाँ पर 1। ठीक है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -3 है तो प्लस हो जाएगी, +3 और प्लस का 1 ये 4 हो जाएगा और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 6 है, तो ये डायगोनली डोमिनेंट है। ठीक है, इसी तरह अब आपने सेकंड इक्वेशन को चेक करना है। सेकंड इक्वेशन में x2 का कोफिशेंट उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ग्रेटर आनी चाहिए x1 के कोफिशेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x3 का जो कोफिशेंट है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से। 1 और 1 2 और इसकी 7 की जो -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 2, ये भी ग्रेटर है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में हमने चेक करना है x3 का जो कोफिशेंट है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो ग्रेटर होनी चाहिए x1 के कोफिशेंट प्लस x2 का जो कोफिशेंट है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से। तो ये 2 + 1 3 हो गए, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 8, तो ये भी ग्रेटर आ गई। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो ऑलरेडी इन डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म में है। तो हम मूव करेंगे अपने सेकंड स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपने इन इक्वेशंस को रीराइट करना है फॉर x1, फॉर x2, फॉर x3।
x1 के लिए यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास आएगी x1 इज इक्वल टू 11 3 माइनस 3x2, इधर माइनस का दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस का है, दूसरी तरफ जब शिफ्ट होगा तो ये माइनस में आ जाएगा x3। और अब देखें यहाँ पर x1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6, तो 6 दूसरी तरफ दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इक्वेशन फॉर x2 के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x2 इक्वल आ जाएगा हमारे पास -1/7 इंटू -10 प्लस x1 प्लस x3, ठीक है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर जो माइनस है वो जब यहाँ पर x3 और x2 x1 जो दूसरी साइड पे शिफ्ट होंगे तो ये माइनस के बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो -7 है इसका जब माइनस ये वाला अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इनके माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये आपने खुद इसको इक्वेशन को सोल्व कर लेना है, ठीक है, इजी है। x3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/8 इंटू 15 प्लस 2x प्लस x2, ठीक है। ये भी सिमिलरली मैंने लिख दिया है डायरेक्ट। ये जो यहाँ पर इक्वेशन x3 के लिए आ जाएगी, ये दोनों इधर जाके माइनस के होंगे तो ये तीनों माइनस के बन जाएंगे, मतलब -15 -2x1 -x2, लेकिन जब ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये सभी को पॉजिटिव कर देगा। अब स्टूडेंट्स बात आ जाती है कि हमने इसको कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए कैसे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर x1 की जगह आपने कैलकुलेटर पर लिखना है उसकी जगह आपने कैपिटल A, इसी तरह x2 को रिप्लेस करना है B से, x3 को रिप्लेस करना है आपने C के साथ, ठीक है। मज़ीद आपको लिख के बताते हैं। तो ये देखें यहाँ पर जब हम इसको रीराइट करेंगे कैलकुलेटर पर, आपने ये बटन प्रेस करना है अल्फ़ा, ठीक है, ये वाला बटन। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा। जब हमने प्रेस किया तो यहाँ पर है बटन ये वाला, ठीक है, ये हमने प्रेस करना है। ये इक्वल लिख दिया इसने, फिर अल्फ़ा प्रेस किया, हमने इक्वल लगाना है इस पर। यहाँ पर फिर ये बटन प्रेस किया तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे हमने, x1 की जगह हमने लिख दिया है a, ठीक है, इसी तरह इसकी जगह b, इसी तरह इसकी जगह c। अब x2 है, x2 और x3 की जगह b और c हम लिखेंगे, बाकी इनके कोफिशिएंट सेम आएंगे। 1/6 इंटू ये है 11 प्लस 3 x2 है, x2 की जगह हमने b लिख देना है। अल्फ़ा प्रेस किया सिमिलरली, फिर यहाँ पर है b माइनस x3 है, इसका कोई कोफिशिएंट 1 है तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको c ही लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट। अब उसने हमसे पूछी है वैल्यू b की। तो स्टूडेंट्स इस जो मेथड को प्रोसीड करने के लिए हम इनिशियल गैस जो है, इनिशियल गैस वो लेट करेंगे, लेट
यहाँ पर कौन से वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, x1 x2 x3। लेट कर लेना है x1 x2 x3, उनका इनिशियल गैस हमने 0 0 लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको टेबल लिखते हैं। इसका टेबल में हमारे पास ये आएगी आइट्रेशंस, ठीक है, आइट्रेशन नंबर्स, और यहाँ पर वैल्यूज़ आएंगी। ये है x1 या फिर a, x2 या b, x3 या फिर c, ठीक है। यहाँ पर इधर हमारा आइट्रेशन नंबर चलेगा। फर्स्ट आइट्रेशन में हमने जो x b मतलब x2 की जो वैल्यूज़ यूज़ करनी है, ठीक है। x2 की वैल्यू, b मतलब x2 की वैल्यू, वो है 0 0 हमने पुट की, इक्वल प्रेस किया। फिर अगेन उसने c की वैल्यू पूछी है, c की वैल्यू अगेन हमने इनिशियली जो गैस लेट किया है उसमें c की वैल्यू है 0, इक्वल प्रेस किया, अगेन प्रेस किया, हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1.833। इसको आपने पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक इसको लिख लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगी x1 की वैल्यू, a की वैल्यू आई है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली हमारे पास x1 की वैल्यू है 1.833। इसी तरह नेक्स्ट आपने जब इक्वेशन लिखनी है तो AC का बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। ये AC का बटन, इससे आपकी ये इक्वेशन इसमें सेव हो जाएगी कैलकुलेटर में, और आपको दोबारा राइट नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम इक्वेशन लिखेंगे इक्वेशन फॉर x2, ठीक है, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम राइट करेंगे। तो x2 है, x2 की जगह हम लिखेंगे b, अल्फ़ा प्रेस किया b, फिर अल्फ़ा प्रेस इक्वल, ठीक है। तो ये हमने बटन प्रेस किया है, हमारे पास है 1/7 इंटू -10 प्लस x1 मतलब a, फिर प्लस x3 मतलब c, इसकी जगह प्लस लिखा हमने, तो ये आ जाएगा c क्लोज, ठीक है। अब अगेन आपने ये CALC का बटन प्रेस कर देना। वो पूछ रहा है अब a की वैल्यू। स्टूडेंट, जो गॉस-साइडल मेथड है ना, इसमें आपने जो x की वैल्यू आ गई है, ठीक है, वो आपने यूज़ करनी है, ये आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करनी, ठीक है। ये वैल्यू नहीं यूज़ करनी। जो न्यू वैल्यू आई है ना, x2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x1 की वैल्यू और x3 की वैल्यू की ज़रूरत है। अब x1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, वो है 1.833, और x3 की जगह मतलब c की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे। तो a की वैल्यू मतलब x1 की वैल्यू है 1.833, इक्वल प्रेस किया। अब c की वैल्यू तो हमारे पास अभी तक है ही नहीं है, ठीक है, इसलिए वो हम ओल्ड ही यूज़ करेंगे, वो है 0। तो ये हमारे पास आ गई -1.167, ठीक है। इसी तरह आपने AC का बटन प्रेस करना है, इसको सेव कर लेना है। नेक्स्ट आपने फिर इक्वेशन फॉर x3, मतलब इसकी जगह हम x3 की जगह c लिखेंगे। c इज इक्वल टू, बटन प्रेस किया, 1/8 इंटू 15 प्लस 2 x1 मतलब a,
फिर प्लस x2 मतलब b प्लस b, फिर कैलकुलेट का बटन प्रेस किया है। अब स्टूडेंट्स देखें, हमें इसमें वैल्यू चाहिए x1 की और x2 की, ठीक है। आप देख सकते हैं कि x1 की वैल्यू भी आ चुकी है और x2 की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास। ये वाली वैल्यूज़ अब यूज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है। x1 और x2 की वैल्यू मतलब a और b की वैल्यू, अब आपने ये दो वैल्यूज़ यूज़ करनी, ये वाली, ठीक है। और a की जगह पहले लिखा है 1.833 हम पुट कर चुके हैं, b की जगह हम पुट करेंगे -1.167, इक्वल प्रेस किया तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 2.187, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 1 की तरफ मूव करें और कैलकुलेट का बटन प्रेस करें। अब b की वैल्यू पूछी है उसने, b की वैल्यू है हमारे पास -1.167, ये उसने पुट की है पहले से, ठीक है। और c की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 2.187, इक्वल प्रेस किया, अगेन प्रेस किया, ये वाला बटन प्रेस कर देना तो आपको पॉइंट में वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 0.885 आ गई है हमारे पास इसकी वैल्यू। अब हमने बी इक्वेशन इसमें निकालने, ये वाला बटन प्रेस करके ये बी वाली इक्वेशन आ गई, फिर ये वाला बटन प्रेस किया कैलकुलेट वाला। तो अब आपने अगेन वही जो प्रोसीजर है कि ए की वैल्यू आपने न्यू यूज़ करनी है, ठीक है, जो आई है 0.885, इक्वल प्रेस किया। सी की वैल्यू वो ओल्ड ही रहेगी, वही हम यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। तो वो है हमारे पास 2.187, ये भी पुट की हुई है पहले से, इक्वल ये प्रेस किया, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई -0.990, ठीक है। इसी तरह अब सी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें ए की वैल्यू चाहिए हमें, न्यू वैल्यू 0.885 वो भी पुट है। बी की वैल्यू आपने न्यू पुट करनी -0.990, इक्वल प्रेस किया, अगेन प्रेस किया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1.973, ठीक है। ये हमारी सेकेंड आइटरेशन थी। इसी तरह आप अगेन बी की क्वेश्चन ए की तरफ मूव करें, कैलकुलेट का प्रेस करें बटन, तो इसने बी की वैल्यू पूछी है थर्ड आइटरेशन में, बी की वैल्यू है -0. ये पहले से पुट है। इसी तरह सी की वैल्यू उसने पूछी है, सी की वैल्यू न्यू पुट करनी है आपने 1.973, इक्वल प्रेस किया, अगेन प्रेस, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 1.01, ठीक है। और बी की इक्वेशन कैलकुलेट प्रेस किया, ए की वैल्यू उसने पूछी है, ए की वैल्यू मतलब x1 की वैल्यू जो है वो 1.1010 है, इक्वल प्रेस किया। सी की वैल्यू वो ऑलरेडी पुट है इसमें, इक्वल प्रेस कर देना है, इसकी वैल्यू आ गई -1.002, सी इक्वेशन। अब ए की वैल्यू है वो पहले पुट है, बी की वैल्यू आपने पुट करनी है ये बी की वैल्यू -1.002, इक्वल प्रेस किया, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 2.002, ठीक है। इसी तरह अगेन हम ए की तरफ मूव करेंगे, कैलकुलेट प्रेस करेंगे, तो बी की वैल्यू ऑलरेडी पुट है इसमें, फिर सी की वैल्यू है 2.002, ये हमारे पास आ गई वैल्यू फोर्थ आइटरेशन में 0.999। बी इसको कैलकुलेट करना है, ए की वैल्यू पुट करनी है 0.999, इक्वल प्रेस, सी की वैल्यू वही है, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई -1.000। इसी तरह सी के लिए करेंगे कैलकुलेट, तो ये आ जाएगी ए की वैल्यू वही, बी की वैल्यू हम यूज़ करेंगे -1.000, इक्वल प्रेस,
तो बी की वैल्यू हमारे पास सी की वैल्यू आ गई यही। ठीक है, अगेन हम फिफ्थ आइट्रेशन में मूव करेंगे। ए के लिए जब इसकी वैल्यू -1 पुट की और सी की वैल्यू 2.000 पुट की तो ए की वैल्यू आ गई 1.000। इसी तरह आप जो बी की वैल्यू यानी x2 की वैल्यू वो भी 0 आ जाएगी और ये भी वैल्यू 0, और इसके बाद जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी को नहीं समझ तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।